हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2021-22 इस एकेडमिक ईयर के जो एडमिशन प्रोसेस है वो चल रही है। उसके डेट चेंज हो चुके हैं, उसके ऊपर हमने वीडियो देखे हैं। अभी उसी प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स ला रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स है उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे को सेम ही ब्रांच चाहिए, सेम ही कॉलेज चाहिए, सेम ही सिटी चाहिए। सेम मतलब क्या कि सबको टॉप कॉलेज चाहिए, COEP VJTI ही चाहिए, PICT चाहिए, सरदार पटेल कॉलेज चाहिए, ऐसे टॉप कॉलेजेस चाहिए, वालचंद चाहिए, और सबको CSIT चाहिए। या फिर सारे बच्चों को पुणे या फिर मुंबई सिटी में जाना है, ज़्यादातर पुणे को प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, या फिर मैंने भी कुछ बच्चों की अभी काउंसलिंग की, मतलब मेरे स्टूडेंट्स ही थे। तो वो बोल रहे थे कुछ 1-2 परसेंटाइल, मतलब उनको परसेंटाइल थोड़े कम थे। ऐसे बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारे डाउट पूछे थे। अभी जिनको अच्छे परसेंटाइल उनको ज़रूरत नहीं पड़ती काउंसलिंग की, ओके, क्योंकि उनका टारगेट फिक्स रहता है ना। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था, पिछले ऑनलाइन से ही कांटेक्ट किया था। तो कुछ तो कम परसेंटाइल थे उसको, क्योंकि मैं बताऊँगा नहीं, बहुत कम परसेंटाइल थे, 70 के अंदर ही परसेंटाइल थे। और वो बच्चा बोल रहा था सर मुझे पुणे में ये कॉलेज का एडमिशन लेना है। मैंने बोला पुणे क्यों जा रहा है, ज़रूरत क्या है पुणे जाने, पुणे में अच्छा एजुकेशन होता है। तो तुम जहाँ पे नासिक से ही था वो बच्चा, नासिक मेरा होम टाउन है। तो नासिक में क्या प्रॉब्लम फिर, है ना। सेम एक स्टूडेंट था, उसका भी कॉल आया था मुझे, वो नागपुर से था। सेम केस, नागपुर मतलब विदर्भ साइड्स कहीं से। तो मतलब नागपुर में जाओ ना यार, पुणे में क्या रखा है। कम परसेंटाइल है तो बोल रहा हूँ मैं, हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि पुणे में मत आओ या मुंबई में मत जाओ, है ना। तो क्या होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पुणे में हम लोग गए तो बहुत बढ़िया एजुकेशन हो गया, बहुत बड़ी जॉब मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पुणे में या फिर मुंबई में, मतलब मेट्रो सिटीज़ में, अभी मैं पुणे मुंबई ज़्यादातर बोल रहा हूँ मेट्रो सिटीज़ में। नागपुर भी मेट्रो सिटी है, नासिक भी मेट्रो सिटी, लेकिन जितने कॉलेजेस पुणे और मुंबई में उतने नासिक और नागपुर में नहीं है ना। महाराष्ट्र में ये 4 सिटीज़ सबसे बड़ी है, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, राइट। सो नासिक और नागपुर में इतने कॉलेजेस हैं जितने पुणे और मुंबई में हैं। तो सारे के सारे बच्चे पुणे मुंबई की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपका जो नंबर है वो COEP VJTI, सरदार पटेल, PICT, वालचंद ऐसे टॉप कॉलेजेस में अगर लगता है, VIT ऐसे टॉप कॉलेज में लगता है, तो आप मेट्रो सिटी में जा सकते हो। वालचंद तो पुणे में नहीं है, राइट। वो सांगली में, वो भी बढ़िया कॉलेज है। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब उनको लगता क्या है ना, पुणे गए मतलब एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता। मेट्रो सिटीज़ में गए मतलब आपका एजुकेशन अच्छा हो। आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन से एरिया में जा रहे हो, आपको किस तरीके का स्टाफ मिल रहा है, वहाँ पे किस तरीके की कितनी कंपनीज आ रही है, कैसी प्लेसमेंट दे रही है, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। मतलब पुणे में एडमिशन ले ले, आपका माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगे, ऐसा किसने बोला, ऐसा नहीं होता, है ना। थोड़ा सा मैं आज रूडली बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन ये सच है बच्चों। आपको अगर टॉप कॉलेज मिलता है तो आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, COEP लगता है ना तो आप कुछ भी करिए, COEP में एडमिशन लीजिए। अगर VJTI में लगता है ना, कुछ भी करिए, VJTI में एडमिशन लीजिए। अगर SP कॉलेज में लगता है, सरदार पटेल में, कुछ भी करिए, आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, छोड़ना नहीं है। PICT में एडमिशन मिलता है, ज़रूर लीजिए। लेकिन कोई ऐसा कॉलेज जहाँ पे मतलब जाके, या फिर आप अपने गांव में भी अगर पढ़ के वो करते हो तो सेमी अगर मतलब लेवल रहती है तो आपका गांव को आप प्रेफर कीजिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में और होम टाउन में करने के बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है, कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना। प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों भी देखेंगे, मतलब जो इसका प्लस पॉइंट होगा इसका माइनस होगा, जो इसका माइनस है इसका प्लस होगा, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो मेट्रो सिटीज़ में अगर हम लोग करते हैं, टॉप कॉलेज में करते हैं, टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। टॉप कॉलेज टॉप ही है, वो बेस्ट ही है, उनको मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते, वो बढ़िया ही है, ओके। अभी देखो डिफरेंस क्या होता है ना, मेट्रो सिटीज़ में रहने का फ़ायदा क्या है। मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हो, दोनों कॉलेज की लेवल सेम है, ऐसा समझ लो, दोनों कॉलेजेस की लेवल सेम है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो मेट्रो सिटी में रहने के सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सराउंडिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मीन्स आपको जो हम लोग उसको प्रोफेशनल मतलब, या फिर जो बाहर का नॉलेज बोलते हैं,
ओके। वो हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि बाहर रह के कैसा होता है, देन लोगों के साथ डील कैसे की जाती है ना, सारी चीज़ें। अभी मतलब मैं जब पुणे में पढ़ रहा था, ओके, मतलब तो मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लासमेट एमएससी का, तो मतलब वो इतना अनजान था इन चीज़ों से। पुणे में उसको मतलब बस वगैरह जो लोकल बस रहती वो भी पता नहीं थी। अभी मैं तो सिटी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे सिटी का जो एनवायरनमेंट अच्छे से पता है, लेकिन वो गांव से आया था, छोटे से गांव से आया था, तो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी वहाँ पे। तो मैं डेली उसको सुबह कॉल करता था, फिर उसको लेके फिर उसको आदत लगी। अभी वो मतलब अभी वो तो फिलहाल बड़ी सिटी में ही रह रहा है, ओके। तो मतलब हम लोग मुंबई में रह रहा है। तो ऐसा मतलब देखो पता अभी कैसा होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आप लोग गांव में रहते हो तो गांव का सराउंडिंग और सिटी का सराउंडिंग अलग रहता है, तो आपको सिटी में रहने के बाद थोड़ा सा लोगों के साथ डील कैसे करना है, सारी चीज़ें पता चलती है, ओके। तो वो गांव में नहीं, आपको नहीं मिलेगी। देन सेकंड चीज़, आप अगर एक्स्ट्रा कुछ कोर्स करना चाहते हो, मीन्स आपने मान लो कोई कोर्स करना चाहे, प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हो, आपको सिटी में ईजिली अवेलेबल हो जाता है पार्ट टाइम में, ओके। देन आप कुछ और सीखना चाहते हो, आपको पार्ट टाइम जो चीज़ें मिल जाती है। आप पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगा मेट्रो सिटी में, आपके गांव में नहीं मिलता है। ये बेनिफिट होता है अगर आप सेम लेवल के कॉलेजेस लेते हो तो, ओके। लेकिन अभी ड्रॉबैक भी क्या है, अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो खर्चा बहुत बढ़ता है, खर्चा बहुत बढ़ता है। मीन्स आप पुणे जैसे सिटी में रहे तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको महीने का खर्चा रहने का, खाने का लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का अलग से। मुंबई में रह रहे हो तो वही कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो चले जाते हैं आपके रहने खाने में, ट्रांसपोर्टेशन। तो मुंबई में थोड़ा सस्ता है, लोकल ट्रेन रहती है, थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, लेकिन पुणे में नहीं होता। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल का डीजल नहीं, बाइक रहेगी ना, तो पेट्रोल का खर्चा तो लगेगा। अगर आप कार लेके जाते हो तो पूछो ही मत। तो कार लेके जाते हो तो आपके पास कार है, अगर आपको खुद को कार मिल रही है तो मतलब आपको फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फाइनेंस प्रॉब्लम आप डायरेक्ट फाइनेंस का जो पॉइंट है आप डायरेक्ट इग्नोर कर दो, ओके। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स कार दे रहे थे, ओके, तो अगर हमारे पेरेंट्स कार देते ना तो बोलते मतलब कार तो थी नहीं हमारे पास, ओके। तो उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था तो गाड़ी भी नहीं थी एक्चुअली, मतलब मेरा तो एमएससी होने के बाद मैं पहली बाइक ली थी, ओके। तो वो भी सेकेंड हैंड, ओके, उस वक्त। हाँ, तो देखिए मतलब होता क्या है ना कि मेट्रो सिटी में जाते हो आप तो फाइनेंस का मतलब घर से पैसे आना बहुत ज़रूरी होता है। घर से अगर पैसे नहीं आते आपको टाइम पे तो मुश्किल हो जाती है। देन सेकंड चीज़, एजुकेशन क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। कॉलेज की फ़ीस भी ज़्यादा हो जाएगी, कॉलेज के भी खर्चे बढ़ जाते हैं मेट्रो सिटीज़ में। अभी गाँव वाला कॉलेज रहता है ना, थोड़ा बहुत कम फीस रहता है, ओके रहता है, ओके, लेवल सेम रहती है। एंड द सेकंड थिंग क्या होती है, प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, दोनों कॉलेज की लेवल सेम है ऐसा हम लोग मान रहे हैं, तो प्लेसमेंट तो यहाँ पे भी नहीं मिलने वाली, यहाँ पे भी नहीं मिलने वाली, या फिर दोनों भी मिलेगी एकदम ओके प्लेसमेंट्स मिलेगी। तो डिफरेंस क्या होगा, तो पुणे मुंबई मतलब जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हो, एक गांव में जॉब नहीं मिलेगा आपको, होम टाउन में मतलब छोटे अगर आप गाँव से, तो ये डिफरेंस रहता है। लेकिन गांव का बेनिफिट क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो खर्चा बचेगा, यहाँ पे जो खर्चा है ना गांव में नहीं रहेगा, सबसे पहले। सेकंड थिंग, आप घर का खाना खाओगे, माँ के हाथ का खाना खाओगे, ओके। आपको लगता है कि मैं पुणे जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, मज़े करूँगा, एक हफ्ते के अंदर माँ की याद सता देगी आपको, माँ के हाथ का खाना आपको मतलब याद आने लगेगा, रोने लगोगे आपके यार कि मतलब सच में कि कैसा होता है। हाँ, अगर COEP VJTI में आपका नंबर लगता है, बड़े कॉलेज में बड़े टॉप कॉलेज में नंबर लगता है, तो आप वो खाने को एडजस्ट कर लो, क्योंकि 4 साल वो खाना खा लोगे, लेकिन आपका करियर अच्छा होने वाला है, माँ भी खुश रहेगी, ओके। और फिर आपको तो आप माँ को बड़े सिटी में लेके आओगे अगर आपका अच्छा पैकेज मिल गया तो, है ना। माँ को चलो आ जाओ हमारे साथ, तो ऐसा होता है। तो देखिए होम टाउन में सबसे बेनिफिट होता है आप घर पे रहते हो, खर्चा नहीं रहेगा। देन आप घर बाकी चीज़ें जो रहती है वो भी आपकी मतलब बाकी चीज़ें मतलब जो होता है अदर एक्सपेंस होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया ना, यहाँ तक कि मतलब बाहर में रहने का सबसे सबसे बड़ा पॉइंट जो है ना मैं फाइनेंस का बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत फेस किए थे जब मैं पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे मतलब आपको थोड़ा सा भूख लग गई ना, घर में हम लोग जाते चलो कुछ भी डिब्बे खोल के कुछ भी खा लेते, है ना। आप कहीं बाहर रह रहे हो ना, मेट्रो सिटी में जाके रह रहे हो कहीं दूर से आके, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भूख लगा, कुछ भी मतलब पेट में डालने के लिए पैसे लगते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं यहाँ पे, ओके। तो पैसे का प्रॉब्लम गांव में रहेगा ही नहीं। द सेकंड थिंग, फीस भी कम रहेगी, ओके। देन
वहाँ पे आप घर वालों को सपोर्ट कर सकते हो। आपके घर पे अगर कुछ भी काम चलता है, मीन्स आपका घर वालों का छोटा मोटा बिजनेस होगा, अगर आपकी खेती होगी तो आप वहाँ पे भी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो ये बेनिफिट होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अभी सच सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए, सिलेक्ट कौन सा करना है? सर आपने तो डिफरेंस और सिमिलैरिटी बता दी, चलो सर, मतलब बेनिफिट्स और मतलब लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक्स हमने बता दिए, देख लिए, लेकिन तो सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए ना? सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, अगर आपके घर पे फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपने, अगर टॉप कॉलेज मिलता नहीं है, अगर लोअर कॉलेज मिलता है, तो मेट्रो सिटीज़ को मना कर दो, मेट्रो सिटीज़ को क्रॉस कर दो और अपने होम टाउन के आसपास का किसी कॉलेज में एडमिशन ट्राई करो, अगर आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर पुणे में जाते हो आप, तो 8 से 10 हज़ार रुपये एक महीने का, मीन्स आपको लगभग पकड़ लो कि 1 से सवा लाख रुपये आपका महीने साल का खर्चा होगा। देन 1 से सवा लाख रुपये कॉलेज की फ़ीस होगी। मीन्स आपको, आपके घर वाले अगर 2-2.5 लाख रुपये, मीन्स महीने के 20,000 रुपये अगर अफोर्ड कर पाते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये सिर्फ आपके लिए, एजुकेशन के लिए, तो आप ज़रूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर पाते तो आप घर वाला कॉलेज, मीन्स आपके आसपास वाला जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कीजिए। अगर लोअर कॉलेज मिलता है, तो ये जो भी वीडियो चल रहा है सिर्फ लोअर कॉलेज मिलता है तो चल रहा है, अगर टॉप कॉलेज मिलता है तो नहीं, वो पॉइंट अलग हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो सबसे पहली बात, अगर आपके ऊपर लगता है और आपको लगता है कि चलो पुणे में जाके मस्त हवा करेंगे, हैं, मज़ा करेंगे, पैसों की कमी नहीं है, तो जाइए, बिंदास जाइए, कोई टेंशन नहीं। ओके, मतलब पैसों की कमी नहीं चाहिए, क्योंकि पुणे मुंबई में बहुत, जितना पैसा रहेगा उतने आप मज़ा कर सकते हो। बहुत साल निकाले मैंने पुणे में, मुझे पता है। ओके, पैसे रहता है बहुत मज़े कर सकते हो, अगर पैसे नहीं रहता ना तो बहुत परेशानी को फेस करना पड़ता है। अभी मैं किसी दिन बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, किसी दिन बताऊंगा जब टाइम आएगा कि पुणे में मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किए थे, मेरे दोस्तों ने देखे हुए। ओके, तो बहुत 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 फाइनेंस नहीं रहता तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपके घर में, तो आप पुणे मुंबई ऐसे सिटी में मत जाइए, आप अपने गांव में ही रहिए। ओके, और आपको लगता है कि पैसों की कमी नहीं, चलो मैंने घर पे फ़ोन कर दिया, पापा 5,000 भेज दो, पापा 10,000 भेज दो, पापा 5,000 भेज दो, कोई टेंशन नहीं, जाओ एंजॉय, जाओ बिंदास जाओ, बिंदास जाओ। अगर पैसों का प्रॉब्लम नहीं ना, बिंदास जाओ पुणे मुंबई में, पुणे मुंबई आपके लिए बनाए फिर। ओके, तो ऐसा है, पुणे मुंबई आपके लिए ही बना है फिर, अगर आपको ऐसा पैसों का टेंशन नहीं तो। तो ऐसे भी रहते हैं कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। मुझे खुद को एक बात पर्सनली पसंद नहीं है। आपको जब तक स्ट्रगल पता नहीं चलेगा, जब तक आपको पैसों की कीमत पता नहीं चलेगी, तो तब तक आपको नहीं सीखोगे। अभी मतलब मेरा एक दोस्त था, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा घर से, बहुत अमीर घर से पुणे में आया था। अमीर घर मतलब फाइनेंस का टेंशन ही नहीं है, मतलब ज़रूरत पड़ेगी ना, पापा एक फ़ोन पे आज बोलोगे ना 1 लाख, शाम तक 1 लाख रुपए भी आ जाएंगे, अकाउंट पे इतना पैसा है, शाम तक क्या आधे घंटे में 1 लाख, हाँ चलो बस बस उसका रीज़न, प्रॉपर रीज़न बताओ, 1 लाख रुपये आ जाएंगे बिना कुछ टेंशन ले, किसी से बिना मांगे, इतना अमीर था। लेकिन उसके पापा ने उसको एक अच्छी आदत लगाई थी। उसके पापा मीन्स मम्मी पापा, पेरेंट्स जितने भी उनकी फैमिली, तो उन्होंने एक अच्छी आदत लगाई कि देखो, महीने के 1 तारीख को 10,000 रुपये देंगे, इसके बाद में 30 तारीख तक कभी पैसों के लिए फ़ोन नहीं करना, कुछ भी हो जाए, 2 दिन भूखे रहे, कोई टेंशन नहीं। 10,000 रुपये दिए ना, 10,000 रुपये में क्या होता है, देखो 2,000 का रेंट होता है, ओके, 4-5 हज़ार का खाना होता है, वो ऊपर के 3-4 रुपये तो नाश्ता, आने जाना, घूमना, जो कुछ भी है, शॉप बच कुछ तो शॉपिंग, इसके लिए पैसा नहीं है ना। 2 और 4 कितना हो गया, 6-7, 3,000 रुपये बचा है तुम्हारे लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन का होगा या फिर नाश्ता का होगा, जो भी कुछ होगा, एक्स्ट्रा में इसको भी बाहर जाना है उसमें, तो 10,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। 30 तारीख तक फ़ोन नहीं करना, कुछ भी कर लो। तो एक अच्छी आदत लगाई थी, मतलब पैसा होने के बाद भी ऐसे डिसिप्लिन अगर होता है तो बढ़िया रहता है। ओके, सो देखो, हर एक की पर्सनल लाइफ है, हर किसी के पर्सनल लाइफ में जिसको जैसे रहना रही है, लेकिन पेरेंट्स का एक बार सोचिए, पेरेंट्स आप कैसे पेरेंट्स, अगर मैंने जैसे बोला ना, अगर 2.5 लाख रुपये पुणे में, मुंबई में जाते हो तो थोड़ा सा बढ़ा दो, 4 लाख तक कर दो, 3 लाख, चलो 2.5-3 लाख रुपए कर दो, चलो 3 लाख तक, अगर 3-3.5 लाख तक अगर पैसे अरेंज कर पाते, सॉरी मुंबई में, तो बिंदास जाइए। 2.5 लाख तक अगर अरेंज कर पाते घर वाली सालाना, तो बिंदास पुणे में जाइए, कोई टेंशन नहीं। ओके, सो
मेरा तो सजेशन ये रहेगा, जो भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अगर आपको कम परसेंटाइल है तो आपके होम टाउन में जो भी कॉलेजेस होंगे उनको सिलेक्ट कीजिए। मीन्स आप देखो, आप जहाँ पे भी हो, आप नागपुर के आसपास के गाँव में हो, वहाँ पे भी कॉलेजेस है, नागपुर में जा सकते हो। औरंगाबाद में रहते हो तो औरंगाबाद के आसपास के मतलब औरंगाबाद या फिर औरंगाबाद के आसपास के गाँव में रहते हो, आप वहाँ पे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस वहाँ पे एडमिशन कर सकते हो। तो अगर आप नासिक या नासिक के किसी गाँव में रहते हो, नासिक के आसपास, ओके, तो नासिक में भी एडमिशन ले सकते हो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं नासिक में भी, ओके। नहीं, जलगांव के आसपास जहाँ पे भी आप हो ना, वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेज है आसपास के एरिया में, तो वहाँ पे ट्राई कीजिए। अच्छे कॉलेज भी अच्छा है, खर्चा भी कम होगा, एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, प्लेसमेंट भी हो सकती है, बढ़िया हो जाएगा, है ना। सो ये हो गया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। मेट्रो सिटी जाना है, आपका डिसीजन है। घर की तरफ एडमिशन करना है, आपका डिसीजन है। डिसीजन पूरा का पूरा आपका है। मेरा काम था समझाना, ओके। मेरा काम था समझना, मेरा काम था रियलाइज़ कराना कि क्या सही है क्या नहीं, क्या उसमें क्या मतलब, अगर ये करते तो कैसा होगा, ये करते कैसा होगा। सारे हमने प्रेडिक्शंस यहाँ पे देख लिए, डिसीजन अभी आपका है, ओके। जो भी डिसीजन लेना अच्छे से लिए, सोच समझ के लीजिए, ताकि आपको, आपके पेरेंट्स को और आपके आजू बाजू मतलब जो भी आपका सराउंडिंग है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सोच के ही डिसीजन लीजिए बस। सो बस यहाँ पे मैं रुकता हूँ। बस मेरा बोलना यही था कि किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, बस आपका डिसीजन सही है ना। सो आई होप ये वीडियो जो है बच्चों आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हो तो आपके लेक्चर्स भी आपको जल्द से मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी जल्द से मिलने वाली। हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।